नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि वट सावित्री व्रत में क्या हम नई साड़ी ही हर बार पहने या फिर पहनी हुई साड़ी भी पहन सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग जानेंगे कि पहली बार जो हमारी बहनें व्रत रख रही हैं वो मायके की तरफ की सामग्री और साड़ी वस्त्र का इस्तेमाल करें या फिर ससुराल के तरफ की साड़ी पहने। ये बात हो गई। दूसरी बात, आप लोग ये भी जानेंगे कि यदि मान लीजिए कि आपके ससुराल में वट सावित्री व्रत नहीं रखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी सास, आपकी जेठानी व्रत नहीं रखती हैं वट सावित्री का, आपके यहाँ नहीं चलता है, ऐसा भी होता है, और आपके मायके में यह व्रत रखा जाता है, तो क्या यह व्रत आप उठा सकती हैं? ये भी बात आप लोग जानेंगे। सभी बातें क्लियर होंगी। आप लोग ध्यान से सारी बातें समझिएगा, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है। सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है वट सावित्री का व्रत। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारी बहनों के मन में आते हैं कि किस प्रकार की साड़ी पहने, कौन सी साड़ी पहने, और व्रत पहली बार रख रहे हैं तो क्या नियम है, कौन सा वस्त्र पहने, मायके का पहने या ससुराल का। तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं बहनों के मन में। तो ये सारी बातें क्लियर होंगी, और साथ ही ये भी क्लियर होगा कि आप किस रंग की साड़ी पहने तो ज़्यादा शुभ होता है, और कौन से रंग की साड़ी आप वस्त्र बिल्कुल ही ना पहने। तो सारी बातें आप लोग जानेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि क्या बहनें हर बार नई साड़ी ही पहने वट सावित्री पूजा में। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वट सावित्री व्रत की जहां तक बात है, नई साड़ी पहनना कोई गलत नहीं। आप लोग है तो बिल्कुल पहने, नई साड़ी खरीद के पहने, जितनी भी सुंदर साड़ी खरीद सके पहने। सुहाग का ये व्रत है, जितना भी सज सवर सकें आप लोग पूरा श्रृंगार करें। कोई भी उसमें कंजूसी करने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, किसी विशेष परिस्थिति में मान लीजिए आप हर बार नई साड़ी नहीं ले पा रही हैं, तो पूजा की हुई साड़ी, जैसे कि मान लीजिए आपने तीज में साड़ी पहनी थी, करवा चौथ में आपने साड़ी लिया था, उसे पहन के आपने पूजा किया, तो इस तरह से कोई भी पूजा की हुई साड़ी या कोई भी एक बार की पहनी हुई साड़ी आप पहन सकती हैं। ऐसा कोई दोष नहीं है इस व्रत में कि हम नहीं पहन सकते हैं, मुझे नई ही खरीदनी है। ये बात हो गई। आप लोग बिल्कुल पहन सकते हैं। एक बार का पहना हुआ, दो बार का पहना हुआ, तीन बार का बिल्कुल पहन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल पुरानी साड़ी ना हो, साड़ी नई हो, आप लोग पहन सकते हैं, और नई ले लीजिए तो और भी अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि ये भी साथ साथ मैं बता दूं कि जो भी साड़ी आप लोग पहने, आप लोग लाल, पीली, हरी, गुलाबी इस तरह के रंग का पहने। मान लीजिए कि कोई साड़ी ऐसी है बहनों के पास कि लाल रंग की साड़ी है और उसका ब्लाउज काला है, मैचिंग का होता है। इस तरह कंट्रास्ट इस समय बहुत ज्यादा मतलब फैशन में है, तो इस तरह के ब्लाउज होते हैं। जो डार्क नीला कलर होता है वो भी पूजा में मना किया जाता है। तो मैचिंग के लिए आप लोग ऐसा वस्त्र बिल्कुल न पहने, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है, सुहागन महिलाएं इसको रखती हैं। और जहां तक सुहाग की सामग्री की बात करूं तो उसमें काले वस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप लोग मैचिंग के लिए भी इस तरह के वस्त्र का प्रयोग मत कीजिएगा। सुहाग की पूजा है, आप लोग पूरी तरह से रंग बिरंगे कपड़े पहनिएगा। गाढ़े नीले और काले कलर के कपड़े आप बिल्कुल मत पहनिएगा। तो ये बात हो गई क्लियर। दूसरी बात मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए जो हमारी बहनें पहली बार व्रत रख रही हैं, तो क्या वो मैके की तरफ की साड़ी और सारी सामग्री रहे या ससुराल की तरफ की, तो इसमें कोई बात नहीं है। मायके से पहली बार जब बहनें व्रत रखती हैं तो मायके से सारी सामग्री आती है, श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र वगैरह, जिसकी जो क्षमता होती है, जिसकी जो इच्छा होती है। मायके वाले तो हमेशा ही देते हैं अपनी बेटी बहन को, जो भी उनके पास होता है उस अपनी क्षमता से ज्यादा ही देते हैं। तो ये बात नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है इस व्रत में। हमारे यहाँ तो यही परंपरा है बहुत पुराने समय से। आप लोग अपने भी बड़े बुजुर्ग से एक बार पूछ लीजिएगा और सब कुछ समझ लीजिएगा। लेकिन ऐसी परंपरा नहीं है कि पहली बार व्रत में आप लोग मायके की ही तरफ की साड़ी पहने। मान लीजिए वहां से सारी सामग्री आई है तो आप दान कर सकती हैं, वो सारी सामग्री आप दान कर दीजिए। वस्त्र है वो भी दान कर सकती हैं। लेकिन जहां तक साड़ी की बात है, आप चाहें तो पहन सकती हैं, दोष भी नहीं है। लेकिन जो ससुराल की तरफ का सबसे शुभ होता है, हमारे यहाँ ये परंपरा है कि मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई है, पहली बार आप व्रत रख रही हैं, दूसरी बार, तो आप जो शादी की साड़ी है, जैसे जो पहन के शादी हुई है आपकी, या फिर जो पहन के विदाई हुई है आपकी, या डाल की जो साड़ियां जाती हैं ससुराल की तरफ से, वो साड़ियां, ये सब साड़ियां पहनना बहुत शुभ होता है। हमारे यहाँ मायके में भी ससुराल में भी ये बताया जाता है कि जब भी कोई सुहाग का त्योहार पड़े, जैसे सोमवती अमावस्या, तीज, करवा चौथ या वट सावित्री, तो इसमें जो डाल की साड़ियां होती हैं इसे पहनना बहुत ही शुभ होता है।
तो जो भी हमारी बहनें पहली बार व्रत रख रही हैं, दूसरी बार रख रही हैं, नई नई शादी हुई है, उनके पास बहुत सारी साड़ियां होती हैं, तो वो अपने ससुराल की, अपने विवाह की साड़ी बहुत ही आराम से पहन सकती हैं। बहुत ही शुभ भी होता है ऐसा। और आप लोग चाहें तो मायके का भी पहन सकती हैं। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत सारे हमारी बहनों के मन में आते हैं कि मान लीजिए आपके ससुराल में यह व्रत नहीं रखा जाता है, कहा जाता है कहीं कहीं कि हमारे यहाँ ये व्रत नहीं सहता है, तो ऐसा भी होता है और आपकी इच्छा है व्रत रखने की, आपके मायके में रखा जाता है, तो मैं एक बात बहुत ही पूर्ण विश्वास के साथ बता रही हूँ, गारंटी के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं और भी विश्वास के साथ ये बात बता रही हूँ। मान लीजिए आपके मायके में रखा जा रहा है या फिर आपकी ननद के यहाँ रखा जा रहा है और आप रखना चाह रही हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। पहली बात तो इस विषय में आप अपने बड़े बुजुर्ग, अपने सास से, अपनी जेठानी से, अपने घर के जो ससुराल के बड़ी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, उनसे भी पूछ लीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं इसे पूर्ण विश्वास के साथ बता रही हूँ। हमारे यहाँ खुद जो हमारी बुआ सास हैं, वो ससुराल में उनके यहाँ ये व्रत नहीं रखा जाता था और काफी सालों से उन्होंने ये व्रत नहीं रखा, लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी इस व्रत को रखने का, तो वो अपने मायके की तरफ से इस व्रत को उठा लिया उन्होंने और आज वो रख रही हैं व्रत। और बाद में उनकी जो बहू, देवरानी, सभी लोगों ने इस व्रत को फिर उठा लिया और इस व्रत को रख रही हैं। तो ऐसा कोई दोष नहीं है, आपके ससुराल में नहीं रखा जाता है और आपकी इच्छा है रखने की, क्योंकि बहुत ही सुंदर व्रत है, बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है, तो इच्छा है तो आप अपने मायके की तरफ से, बस नियम यह है कि आप जब पहली बार व्रत उठाएंगे तो अपने ससुराल की कोई भी सामग्री उसमें प्रयोग में आप नहीं लाएंगे। आप अपने मायके जाकर या फिर मायके की सारी सामग्री, चाहे दान की हो, चाहे वो पूजन की सामग्री हो, या फिर जो आप वस्त्र पहन रही हैं वो हो, सब कुछ अपने मायके से आप लेकर पहली बार व्रत उठा सकती हैं। यदि जाकर मायके में आप उठा लें तो ये और भी अच्छी बात कर कहने का मतलब, माता पक्ष से कोई भी कार्य, जैसे बेटी है ससुराल और मायका, तो ससुराल के नियम को भी लेके चल सकती हैं और माता पक्ष के तरफ के नियम को आप यदि शुरू करेंगी तो उसको भी आप लोग लेकर चल सकती हैं। ऐसा हमारे घर में हुआ है और बहुत ही शुभ इसका परिणाम भी हुआ है, कोई गलत ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं इसको बता रही हूँ, जो भी बहनें मेरी यदि चाहें व्रत रखना तो माता पक्ष की तरफ से अर्थात मायके की तरफ से भी इस व्रत को उठा सकती हैं। हमारी बुआ ने स्वयं जीवित पुत्री का व्रत उनके ससुराल में नहीं रखा जाता था और उन्होंने मायके के तरफ से हमारी दादी के यहाँ आके, दादी के पास आके उन्होंने इस व्रत को शुरू किया और पूरे जीवन भर उन्होंने इस व्रत को रखा, जबकि उनकी सास इस व्रत को नहीं रखती थी। तो ऐसा हमने देखा है, तो इसलिए इसके बारे में मैं पूरी तरह से बिल्कुल विश्वास है मुझे और कोई भी इसमें दुविधा वाली बात नहीं है। तो आप लोग मायके से भी उठा सकती हैं। दूसरी बात, जो साड़ी वाली बात थी कि कहाँ की पहनी जाए, तो वो भी आप लोग पहन सकती हैं, मायके या ससुराल की, लेकिन ससुराल की पहनना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आप रंग के बारे में ध्यान रखिएगा कि काले रंग के वस्त्र भूल कर भी मत पहनिएगा। पूरे श्रृंगार आप कर लीजिएगा, आप लोग 16 श्रृंगार, जितना भी श्रृंगार आप कर सकें कर लीजिएगा, कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि सुहाग का व्रत है ये। उसके बाद यह व्रत 19 मई को 2023 19 मई को रखा जाएगा। इस बार संपूर्ण अमावस्या मिल रही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूजा का शुभ समय है वो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने दे दिया है। इसी शुभ समय में आप लोग पूजन अपना संपन्न कर लीजिएगा। फिर कोई भी बात इसके बाद रह जाती है, कोई प्रश्न आप लोगों के मन में, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। फिर मिलती हूँ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।